दोस्तों, राहुल गांधी पर कोर्ट ने एफआईआर फाइल करने का ऑर्डर दे दिया है और सीबीआई को जांच करने को कहा है। और ये एफआईआर एक ऐसे मामले में है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज करी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से इसी मामले में पुलिस को एफआईआर फाइल करने को कहा है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर छिन जाएगी। असल में दोस्तों, बीते दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी पर एफआईआर करने का ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर को देते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई इस मामले की जांच करे। अब जिस केस में एफआईआर करने की बात कोर्ट कह रहा है वो राहुल गांधी पर लगे दोहरी नागरिकता रखने के आरोप को लेकर है। कर्नाटक में भाजपा के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने 26 जुलाई 2025 को एसपी रायबरेली को एक पत्र लिखकर राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप करा था और एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। 19 अगस्त 2025 को दी गई इस अर्जी पर जांच अधिकारियों ने उन्हें बुलाया था और विघ्नेश ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े तमाम सबूत जांच अधिकारी को सौंप दिए थे। यूके डॉक्यूमेंट्स और अलाइज्ड कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स का हवाला देकर एफआईआर करने की यहां पर मांग भाजपा के कार्यकर्ता ने करी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी तो एमपी एमएलए कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई। 15 दिसंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने की याचिका हाई कोर्ट में दायर करी गई। 17 दिसंबर 2025 को जस्टिस बृजराज सिंह की सिंगल बेंच ने इस मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था और 6 जनवरी 2026 को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई फिर शुरू हुई। 7 और 8 जनवरी को यह सुनवाई चली और फिर 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ विघ्नेश शिशिर ने 18 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट में याचिका दायर करी और अब कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर दे दिया है और सीबीआई जांच की बात कही है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं एस विघ्नेश शिशिर, उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता यानी कि ब्रिटिश की एक नागरिकता रखने का ये आरोप लगाया था। 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज भी कर दिया था और तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है और याचिकाकर्ता की ओर से नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के मामले में भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके बाद हम इसको कंटिन्यू करें। इसके अलावा 2019 में भी इसी तरीके का एक केस राहुल गांधी के खिलाफ आया था, लेकिन तब उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है तो क्या ऐसा कर देने से वो ब्रिटिश के नागरिक हो गए, और फिर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था ये कहकर कि इस केस में कोई आधार नहीं है। और तब जो याचिका दायर करी गई थी उसमें यह कहा गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो दोहरी है, उनके पास ब्रिटिश की भी नागरिकता है और इसका जो फैसला है वो गृह मंत्रालय करे, गृह मंत्रालय को इसका फैसला करने के निर्देश देने चाहिए और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। ये मांग उस वक्त करी गई थी। याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की जो कंपनी है 2005 और 2006 के सालाना ब्यौरे का जिक्र किया था और इसमें कथित तौर पर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर दिखाया गया था। अब बात करें भाजपा कार्यकर्ता की याचिका की, तो कोर्ट का यह कहना है कि एफआईआर हो और सीबीआई जांच हो। ये अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये ऑर्डर दिया है। गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन ने केस से जुड़े सभी फाइलें भी हाई कोर्ट में पेश कर दी हैं। भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर का दावा यह है कि उन्होंने कोर्ट के सामने ऐसे दस्तावेज और ऐसे सबूत रख दिए हैं, पेश कर दिए हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है, जिनसे ये मिल रहा है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में मतदाता रहे हैं, वोटर रहे हैं और वहां चुनाव में भागीदारी से जुड़े उनके रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। अब याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की कई सारी धाराओं के साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। अब इस मामले पर राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा है, ना ही कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के बेबुनियाद आरोपों की जांच के लिए एफआईआर करने का आदेश आश्चर्यजनक है और अनुचित है। ये न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर अनावश्यक बोझ डालने जैसा है। पहले भी इसी तरीके की याचिकाएं जुलाई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट और 2019 में सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई द्वारा खारिज भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके अब जांच का आदेश समझ से परे है। अब बात आती है सांसदी की कि क्या राहुल गांधी की सांसदी छिन जाएगी। तो दोस्तों, अब एफआईआर का ऑर्डर दिया गया है कोर्ट में। अब एफआईआर का ऑर्डर दिया, इसके बाद जांच होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, फिर नोटिस जा सकता है राहुल गांधी को, पूछताछ होगी, राहुल गांधी अपनी दलीलें रखेंगे, सबूत रखेंगे, बयान दर्ज होंगे और अगर ये सबूत मिलते हैं, अगर ये सबूत साबित हो जाते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है और अगर ये आरोप सही होते हैं तो मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, सांसदी जा सकती है। और यही नहीं, अगर इस केस से जुड़े कोई भी सबूत ऐसे ठोस नहीं होते या फिर इस केस से नहीं मिलते हैं तो इस केस को वहीं खत्म भी किया जाएगा और फिर ये केस आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी तरीके से 2023 में भी राहुल गांधी की सांसदी गई थी। 23 मार्च को सूरत की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी 2023 में और लगभग 4 महीने तक राहुल गांधी की सांसदी गई थी और फिर 7 अगस्त 2023 को बहाल हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोष सिद्धि पर स्टे लगा दिया था और रोक लगा दी थी। अब इस मामले को लेकर आगे क्या जांच होती है ये अभी कंफर्म नहीं है। राहुल गांधी ने इसको लेकर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है क्योंकि बीते दिन संसद चली और उसी दरमियान ये ऑर्डर भी दिया गया है कि राहुल गांधी पर इस केस से जुड़े मामले को लेकर एफआईआर का ऑर्डर हो और सीबीआई को ये जांच सौंप दी जाए। अब आगे क्या जांच होगी, इसको लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।